बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज़ है। कुछ ही देर में 11 बजने वाले हैं और लॉन्ग मार्च शुरू होगा। लॉन्ग मार्च का पड़ाव इस वक्त मुरीद के में है। कल लॉन्ग मार्च ने कामोकी पहुंचना था, लेकिन काफ़िला इतना बड़ा है, लोगों का रश इतना ज़्यादा है कि मजबूरन इमरान खान साहब ने कल लॉन्ग मार्च को मुरीद के में रोक दिया था। आज तीसरा रोज़ है, तो आज मुरीद के से इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अपना शुरू करेंगे। तो आज देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हवाएं अब चल पड़ी हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कुछ मुस्बत नताइज आएंगे इसके। तो जिस तरह ये क्राउड चल रहा है और जिस तरह ये लॉन्ग मार्च चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये 4-5 तारीख को ये पहुंचेगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन कोई इसको 15-20 दिन लगेंगे और 15-20 दिन के अंदर ये इस्लामाबाद में पहुंचेगा। चलें, 2-3-4 खबरें हमारे पास, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के अंदर जितने होटल और रेस्टोरेंट इंतज़ामिया है उनको ख़बरदार कर दिया है कि मार्च के शुरका को कोई फैसिलिटी न दी जाए, यानी कि उनको कोई कमरा या इस तरह रहने के लिए रेंट पे जगह बिल्कुल न दी जाए। तो ये एक उन्होंने और पैदा कर दी है। इस तरह ऐसा नहीं है कि कोई इनको कमरे नहीं मिलेंगे, कमरे मिल जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ज़्यादा रेटों पर मिलेंगे, लेकिन रावलपिंडी इतना दूर भी नहीं है। अगर इस्लामाबाद में उनको मार्च के शुरका को रेंट पे कमरे नहीं मिलेंगे तो वो रावलपिंडी में भी कमरे ले सकते हैं या आसपास के और शहरों में भी कमरे लिए जा सकते हैं। वैसे भी इस्लामाबाद में इतने होटल्स नहीं हैं, ज़्यादातर होटल्स पिंडी के अंदर हैं। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा वफाकी गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो ना इंतज़ामिया को हरकत में लाया है कि इन मार्च के शुरका को कमरे रेंट पर न दिए जाएं और उनको फैसिलिटी न दी जाए। दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कल एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अगर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि स्पीकर सूबाई असम्बली साबका PTI हैं, अगर वो करप्शन में मुलव्वस थे तो उनको PTI गवर्नमेंट में क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? अगर वाकई वो करप्शन में मुलव्वस हैं तो तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और अगर करप्शन में मुलव्वस नहीं है और उनको सियासी तासुब का निशाना बनाया जा रहा है तो ये गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर वो करप्शन में मुलव्वस थे तो इमरान खान साहब के 3.5 साल दौरे हुकूमत में उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? एक और हमारे पास जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि इंडिया से एक मेजर है, मेजर गौरव आर्या। उसने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हमेशा वो बंदा इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाता था और तनकीद करता था उनके ऊपर, और उस वक्त भी वो नवाज शरीफ के ऊपर कोई तनकीद नहीं करता था। जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे तो ये बंदा हमेशा इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद किया करता था। अब ये बंदा सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करता है। अब इसने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और नवाज शरीफ के ऊपर तो वो पहले भी तनकीद नहीं करता था, लेकिन अब उस बंदे ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद बंद कर दी है। अब वो बंदा सिर्फ इमरान खान साहब को तासुब का निशाना बना रहा है और उनके ऊपर तनकीद कर रहा है। तो साफ जाहिर है नवाज शरीफ ख़ानदान के बहुत बहुत बड़े लेवल पे तजारती ताल्लुकात हैं इंडिया में, तो उनके भी इंडिया के भी मफाद हैं नवाज शरीफ के साथ और नवाज शरीफ साहब के भी मफादात हैं इंडिया के साथ। तो उन्होंने हर दौर में इंडिया के साथ कभी भी ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। वो जब भी इंडिया जाते थे अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब, तो वो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते थे, यानी कि कश्मीर की जो हुर्रियत रहनुमा थे उनसे वो कभी भी मुलाकात नहीं करते थे और वो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट से मिलते थे और वापस आ जाते थे। और यहाँ पाकिस्तान में ये लोग बार बार कहते हैं कि मरियम नवाज बार बार कहती भी पाई गई हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ,
और हालत इनकी ये थी कि ये जब भी इंडिया का दौरा करते थे ये एक दफ़ा भी हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते थे। ये सिर्फ अपने ताल्लुकात के लिए जाते थे, अपने ज़ाती ताल्लुकात के लिए। बस हमेशा इन्होंने अपने मफादात ही मुकद्दम रखे हैं। ये जब भी गवर्नमेंट में आए इन्होंने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की है, ज़र्रा बराबर नहीं की है। इन्होंने हमेशा अपने ही मफादात मुकद्दम रखे हैं। बाकी थोड़ी सी देर में फिर आपसे एक बार मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।